अरहत वाङ्मय में अनुकंपा शब्द आता है। आदमी के जीवन में अनुकंपा दया एक सद्गुण होता है। जिस आदमी के चित्त में दया का भाव होता है वह पापों से बहुत बच सकता है। दया में इतनी ताकत है मानो कवच है, पापों को घुसने से आने से रोकने वाली होती है। और अहिंसा तभी संभव है जब भीतर में अनुकंपा दया का भाव होता है। 16 भावनाएं बताई गई हैं। उपाध्याय विनय विजय जी ने एक संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा है, गद्य में नहीं पद्य में ग्रंथ है। संस्कृत में गीत हैं, 16 गीत हैं और अन्य स्फुट प्रत्येक गीत से पहले श्लोक भी हैं, अंत में भी श्लोक कुछ। उस ग्रंथ में शांत सुधारस में 16 भावनाओं पर प्रकाश डाला गया है और 15वीं भावना कारुण्य भावना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 शेष अंतिम भावनाएं हैं। उनमें तीसरी कह दें, यों 16 में 15वीं कह दें, कारुण्य भावना, करुणाशीलता। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो संसार में दुखी प्राणी हैं उनके प्रति करुणा कि कैसे ये दुख मुक्त हो, चित्त समाधि को प्राप्त हो। तीर्थंकर होते हैं वीतराग, वे प्रवचन करते हैं। मानना चाहिए तीर्थंकरों का एक जिम्मे का काम है या उनका करणीय काम है प्रवचन करना। अन्य केवल ज्ञानी तो प्रवचन करें न करें, पर संभवतः तीर्थंकर यह दायित्व निभाते हैं या सहजतया करते हैं, जनता को देशना देते हैं, उद्बोधन देते हैं। तो प्रश्न होता है वे प्रवचन क्यों करते हैं? इसका समाधान यह है, सब जग जीव रक्षण दयथयाये भगवया पावयणम सुखहियम। आश्रय जगत के सब प्राणियों को रक्षा प्रदान करने के लिए उनके प्रति दया करके भगवान ने प्रवचन किया है। और प्रवचन एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा एक साथ कितने कितने व्यक्तियों को संबोध, मार्गदर्शन दिया जा सकता है और कितने कितने लोग अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं ज्ञानी व्यक्ति का प्रवचन सुनकर। आचार्य उमा स्वाति जैन शासन के विशिष्ट व्यक्तित्व, जिनका तत्वार्थ सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जिसमें मानो जैन दर्शन की, जैन धर्म की, तत्वबोध की बातें बताई गई हैं। और तत्वार्थ सूत्र ऐसा है जो दिगंबर परंपरा में भी चलता है और श्वेतांबर परंपरा में भी चलता है। मामूली कई सूत्रों का कुछ कहीं अंतर हो सकता है, दोनों परंपराओं में चलने वाला। तत्वार्थ पर स्वयं उमा स्वाति ने भाष्य भी लिखा, स्वोपज्ञ भाष्य, और भाष्य पर सिद्धसेन गणी की संस्कृत में टीका है, भाष्यानुसारिणी, तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी वृत्ति है। बहुत सुंदर और गहन ग्रंथ है,
तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी वृत्ति। जैन धर्म को पढ़ने के लिए अगर तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी वृत्ति कोई पढ़ ले, अच्छा ज्ञान हो सकता है। तत्वार्थ सूत्र में कुछ वो श्लोक भी हैं। वहां एक श्लोक में कहा गया कि श्रम में विचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदिष्टव्यम आत्मानं च परम च ही हितोपदिष्टानुगृह्णाति। बताया गया कि श्रम की चिंता इतनी मत करो, श्रम की परवाह छोड़कर के उपदेश दो, प्रवचन करो। साधु का तो जिन पर दायित्व हो यह जिम्मा होता है कि व्याख्यान दे। क्यों दे? आत्मानं च परम च ही हितोपदिष्टानुगृह्णाति। जो हितोपदेशक है वह स्वयं पर भी अनुग्रह करता है, स्वयं पर भी निर्जरा का लाभ और स्वयं का ज्ञान भी पुष्ट हो सकता है प्रवचन करने से। तो स्वयं पर भी अनुग्रह है और श्रोताओं पर भी अनुग्रह। श्रोताओं को कितना ज्ञान मिल सकेगा, उन्हें समस्या समाधान भी मिल सकेगा, शुभ योग में रहने का मौका मिल सकेगा। इसलिए यह प्रवचन करना भी एक प्रकार का दया का कार्य है। साध्वी प्रमुखा जी फरमा रहे थे, आचार्य तुलसी पटना में पधारे थे। मैं तो तब जन्मा नहीं था। आचार्य गुरुदेव तुलसी, मैं तो इस संसार में आया ही नहीं था, इस मनुष्य जीवन में या इस जीवन में। कई वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद इस संसार में आया था। साध्वी प्रमुखा जी तो विराजमान थी पटना, दीक्षा नहीं पर वो मुमुक्षु अवस्था में। तो साध्वी प्रमुखा जी भी दीक्षा लेने के बाद तो पहली बार ही पटना पधारे हैं। तो गुरुदेव तुलसी पटना पधारे थे और गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा प्रवचन किया करते थे। मेरे देखने में मैं कई वर्षों तक उनके चरणों में रहा और सवेरे का प्रवचन तो उनका मानो जमा जमाया बंदा बंदाया काम था। और प्रवचन करते तो वो आगम का आख्यान भी करते और कई बार वो उपरला व्याख्यान, जिसको हम लोग कहते आख्यान, कोई कथा साहित्य, वो भी गीत के गागा करके साथ में फरमाते। उन्होंने स्वयं ने भी कितने आख्यान रचे थे। कालू यशो विलास जैसा उनका राजस्थानी का काव्य कितना सुंदर, थोड़ा गरिष्ठ काव्य भी, जो अपने गुरु कालूगणी पर उन्होंने लिखा था। और उनसे पूर्ववर्ती आचार्य डालगणी पर भी उन्होंने आख्यान लिखा, मानकगणी पर भी लिखा और भी कई आख्यान लिखे थे। तो वे स्वयं प्रवचन करते और प्रवचन करते करते कितना उनके पसीना आ जाता, मानो शरीर कई बार पसीने से तर बतर हो जाता, पछेवड़ी भीग जाती। प्रवचन करते थे। अब प्रवचन करना एक उपकार भी है, एक सेवा भी है, एक तपस्या भी है, स्वाध्याय भी है। तो तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, वे मानो दया करके जीवों का उद्धार करने के लिए प्रवचन करते हैं। मनुष्य के प्रति ही दया नहीं, पशुओं के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति भी दया करे। एक छोटी सी बात आपको बताऊं दया के बारे में। भगवान महावीर का एक शिष्य मुनि मेघ कुमार दीक्षित हुआ, नवदीक्षित शिष्य था। प्रभु महावीर के पास दीक्षित प्रव्रजित हुए, रात्रि में सोए और रात में सोए क्या, मानो उनका तो मन विचलित हो गया। सोचा रे कहां फंस गया मैं यहां आकर के। रात को सोए हुए थे, साधुओं का गमनागमन हुआ
तो मानो किसी ने माथे के पैर लगा दिया, किसी ने कहीं पांव लगा दिया, बार बार पांव लगते गए साधुओं के। तो सोचा रे क्या यूं पांवों की चोट खाने के लिए मैं साधु बनाऊं क्या? एक रात भी शांति से नहीं सो सका मैं। तो जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी मेरी? मैंने भूल की कि साधु बन गया। अब सवेरे जाऊंगा प्रभु महावीर के पास, यह धर्मोपकरण सौंप करके घर चला जाऊंगा। नए नए साधु बने हुए थे। सवेरे भगवान महावीर के पास आए जो भी, और भगवान महावीर तो सर्वज्ञ थे। मुनि मेघ से का अई मेघ, क्या बात मन में क्या आ गया? ये घर जाने की बात। अरे तुम भूल गए क्या? तुमने कितना सहन किया था, कितनी अनुकंपा का प्रयोग किया था। देखो तुम पिछले भव में कहां थे? तुम याद करो अपने हाथी के भव को। तुम हाथी थे और यूथाधिपति प्रमुख हाथी। तुमने व्यवस्था की कि दावानल होता है, आग लग जाती है, ऐसा स्थान निर्धारित चिन्हित किया जाए जहां आग आ न सके, आग की समस्या न हो सके। एक मांडला निर्धारित किया गया, घास फूस कुछ जहां न हो, आग न लग सके, न आ सके। एक बार जंगल में आग लग गई। तुम हाथी थे, उस चिन्हित स्थान में आ गए। और भी पशुओं ने सोचा यह बढ़िया स्थान है, वहां चलो, आ गए अपनी सुरक्षा के लिए। हाथी भी वहां खड़ा था। हाथी के शरीर में कुछ खुजली आने लगी, तो अंग को खुजलाने के लिए हाथी ने अपना पांव ऊंचा किया शरीर की खाज करने के लिए। खाज करने के लिए, खुजलाने के लिए पांव ऊंचा किया। एक कोई खरगोश सुसिया वहां था, उसने देखा रे इतना स्थान खाली हो गया ना, मैं तो यहां जाके बैठ जाऊं आराम से। सोचा नहीं पांव वापिस पड़ा तो मेरा क्या होगा। यही तो पशुता है, यही तो नादानी है कि आगे का नहीं सोचना। तो उसने सोचा बहुत स्थान हो गया खाली, मैं यहां आराम से बैठ जाऊंगा। वो अपने जैसी बुद्धि रही होगी वहां आकर के जम गया। पर पशु का भी भाग्य होता है। संस्कृत में कहा गया रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पूर्वकृत पुण्य आदमी की रक्षा करते हैं। हाथी ने शरीर को खुजलाने के बाद नीचे पांव रखने को, वो जब उद्यत हुआ तब ध्यान गया अरे नीचे तो वो सुसिया खरगोश बैठा है। अरे अगर पांव रख दिया तो बेचारे का कचुम्ब निकल जाएगा, कहीं पांव नीचे नहीं रखना, कहीं मर न जाए। ये अनुकंपा दया जागी, मेरे कारण से मर न जाए। हाथी ने पांव ऊंचा का ऊंचा रख लिया। समय बीता, वो पशु लोग वहां से गए नहीं, दावानल था, हाथी ने पांव नीचे रखा नहीं। अनेक रात्रियां बीती, समय बीता और फिर दावानल शांत हुआ और पशु वहां से जाने लगे। वो सुसिया भी वहां से खिसका, खरगोश वहां से उधर हो गया, चला गया। अब हाथी ने सोचा अब पांव नीचे रखूं, अब जीव नहीं मरेगा। अब वो चला गया खरगोश। पांव नीचे रखने का प्रयास किया तुमने, भगवान महावीर ने कहा तुमने प्रयास किया, वो इतने समय का ऊंचा रखा हुआ पांव, अकड़ा हुआ पांव, तुमने प्रयास तो किया, तुम धमाक से नीचे गिर गए, तुम्हारे शरीर में वेदना हुई, आखिर तुम्हारा प्राणांत हो गया। और वहां से तुम यहां राजघराने में मेघ कुमार के रूप में, श्रेणिक के आत्मज के रूप में पैदा हुए। क्या भूल गए? तुम भूल गए उस बार? याद करो उस समय को, कैसे तुमने कितना कष्ट सहा था उस खरगोश को न मर जाए या उसकी रक्षा करने के लिए, अहिंसा के लिए। एक पशु में भी कितनी दया की भावना कि वो खरगोश कहीं मर न जाए। प्रभु महावीर ने कहा अरे तुम पशु थे तब तुमने इतना सहन कर लिया था,
अब तो तुम मनुष्य हो, उसमें भी साधु हो, क्या तुम थोड़ा कष्ट सहन नहीं कर सके? वो प्रभु का मानो प्रवचन मिला, उद्बोधन मिला, और मुनि मेघ कुमार को वहीं वो जाति स्मृति ज्ञान हो गया, पिछला जन्म दिख गया। अरे मैंने कितना सहन किया। अब तो मन बिल्कुल स्थिर हो गया संयम में, साधना में, कि 2 आंखों को छोड़ पूरा शरीर मेरा समर्पित है सेवा के लिए। मैंने सारांश बताने का प्रयास किया, यदि किंचित शब्दों में अंतर कुछ हो सकता है, बात में मूल भाव यही है। तो एक पशु में भी दया अनुकंपा की भावना, यह अनुकंपा, निर्वध्य अनुकंपा। आचार्य भिक्षु जो 13 पंथ के हमारे जैन श्वेतांबर के प्रथम आचार्य हुए, और उन्होंने बहुत साहित्य रचा है, और अनुकंपा पर तो उन्होंने अपने ढंग से विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा है, उनके ग्रंथ में है, मेघ कुमर हाथीरा भव में श्री जी ने भाखी दया दिल आन, ऊंचो पग राख्यो सुशियो ने मार्यो, आकरणी श्री वीर बखाणी, आ अनुकंपा जिन आज्ञा में। तो एक पशु में अनुकंपा हो सकती है, हालांकि पशु में सब में नहीं हो सकती, पर किसी किसी पशु में हो सकती है। तो हम मानव हैं, हम अनुकंपा दया का प्रयास करें, दूसरों को पीड़ित करने का लक्ष्य न बनाएं। गीत में कहा गया, औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने, औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने, समदर्शी बन हर प्राणी को आत्म तुल्य जो पहचाने, आत्म तुल्य जो अनुकंपा, अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार है, अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकारी, उन्होंने अहिंसा यात्रा की थी और अहिंसा यात्रा में विभिन्न प्रांतों में पधारे। उन्होंने अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, यह संदेश जनता को दिया था। तो अनुकंपा आ जाए तो नैतिकता भी जीवन में आ सकती है, ईमानदारी भी फिर आ सकती है, रह सकती है। तो हम लोग अहिंसा यात्रा करते हुए आज पटना आए हैं, पाटलिपुत्र की बात, और यहाँ
हम लोग 3 बातें बता रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न भाषाएं संसार में, इनसे जुड़े हुए लोगों में मैत्री भाव, सौहार्द भाव रहे। और नैतिकता, जो भी काम करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास। और नशा मुक्ति, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन न हो। इन 3 बातों का प्रसार पटना में भी हो और यहाँ की जनता खूब अच्छा जीवन जिए, धार्मिक जीवन जिए। मंगल कामना।